एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिविल कोड हजारीबाग तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। ठीक है, तो भारत के किसी भी जगह से हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसी है। तो चलिए देते हैं पूरे डिटेल में। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए लास्ट तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्यून एंड ड्राइवर इन सिविल कोड हजारीबाग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है डेट, ठीक है, 13/8/2025 से 23/9/2025। तो थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, आप लोगों को बताने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है। आप लोग ऑफलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है सारा चीज़ इस वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि पीडीएफ को ओपन करते हैं हम लोग। पीडीएफ जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, विज्ञापन संख्या 01/2025। यहाँ पे देख सकते हैं व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र हस्तलिखित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपने से फॉर्म को भर के जमा करना है। किस तरह जमा करना है पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। रिक्तियाँ कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जनरल से है 8 वैकेंसी प्यून के लिए है। वहीं ड्राइवर के लिए कितना है, 1 वैकेंसी है दोस्तों, मात्र 1 है। ठीक, वहीं पे अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो वो दोनों में 0 है, प्यून के लिए भी ड्राइवर के लिए भी। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 3 है और ड्राइवर के लिए 0 है। पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 2 है और वहीं ड्राइवर के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 4 है, वहीं ड्राइवर के लिए 0 है। EWS की बात की जाए तो 1 है, वहीं पे ड्राइवर के लिए 0 है। कहने का मतलब टोटल की बात की जाए तो 18 है प्यून के लिए और वहीं पे 1 वैकेंसी है ड्राइवर के लिए। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक बार क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप प्यून के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, प्यून या आदेशपाल के लिए, तो आपका लेवल 1 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपको 18 से वेतनमान रहने वाला 18,000 से 56,900। वहीं पे आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मैट्रिक या समकक्ष। ठीक है, भर्ती का तरीका देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती होगी। ठीक है, कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, आप लोग का काउंसलिंग होगा, सीधे उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सीधी भर्ती में आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे दूसरा नंबर पे अगर आप बात करें तो ये ड्राइवर की वैकेंसी है और ये लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 से 63,200 वेतनमान रहने वाला है। और इसमें आपकी योग्यता की बात की जाए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस का रहना भी जरूरी है। ड्राइविंग नियमों के वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें भी वही आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, बस कुछ टेस्ट होंगे और उस टेस्ट को आपको पास करना है और सीधे आपकी भर्ती ले ली जाएगी। ठीक है, यहीं पे आपका नीचे और भी बहुत सारा दिया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, आप कहीं से भी हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी भी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजा याफ्ता ना हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति ना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। कहने का मतलब कम से कम आपका SDM या DC तक का जाति अवश्य होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप
छूट लेना चाहते हैं तो। और 6 नंबर पर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष और महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष हो या महिला हो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। ठीक है। यहाँ पे देख लिए इतना। अब देखते हैं 8वां नंबर पे यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित करने का मतलब आप लोग उसमें जेरोक्स जो दीजिएगा, ठीक है, उसमें अपना साइन कर सिग्नेचर करके भेजिएगा। ठीक है। आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र उसमें भी आप लोग जेरोक्स कॉपी में साइन कर दीजिएगा नीचे अपना। ठीक है। नाम प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें, आपको भेजना जरूरी है। अगर आप किसी छूट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना आपका जरूरी है। ठीक है। उस अगला देखते हैं, उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप से हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 23/9/2025 के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको 23 तारीख के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा, ठीक है, रजिस्टर पोस्ट या फिर यहाँ स्पीड पोस्ट जो होता है उसके द्वारा आप कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से 5 बजे तक 23 तारीख के शाम के 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब है आप लोग पूरा डिटेल में उसको भर के 23 तारीख से पहले उसको भेज देना है। 23 तारीख के 5 बजे तक आपका आवेदन जो है वहाँ पहुँच जाना चाहिए, एड्रेस जो दिया हुआ है वहाँ तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया हुआ है 10वें नंबर पर जो दिया है वो क्या क्या आपको लगेगा वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए पूरा डिटेल में। ठीक है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें। ठीक है। तो आपको 3 फोटो देना है पासपोर्ट साइज का, वहीं पे जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए तथा तीसरा अतिरिक्त होगा। स्वपता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, 25 इंटू 11 के साइज का आपका लिफाफा होना चाहिए। ठीक है। उसमें प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु मतलब आपको एडमिट कार्ड जो दिया जाएगा उसके लिए मांगा गया है, जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो। 40 रुपये का आपको डाक टिकट भी सटा के उसमें देना होगा। ठीक है। अगर आप डाक टिकट सटा के नहीं दीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश दिया है यहाँ पे, आवेदन पत्र के प्रपत्र क और ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। ठीक है। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। ठीक है। आपको प्रारूप प्रपत्र क के प्रारूप को यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए, यह है प्रारूप क और इसको आपको अपने से भरना है इसको। ठीक है। विज्ञापन संख्या में यहाँ 01 इस तरह करके दीजिएगा 2025 ऐसा। और पदनाम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है। ठीक है। और वहीं पे पिता और पति का नाम लिखना है, यहाँ पे जन्म तिथि देना है। और ठीक है, प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। ठीक है। अगर आपके पास जन्म तिथि का कोई प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। नहीं है तो फिर मैट्रिक का आप लोग जो एडमिट कार्ड दीजिएगा या फिर मार्कशीट दीजिएगा उसमें तो मेंशन रहता ही है। ठीक है।
दिनांक ओके देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्त लिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। ख देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ये आपका एडमिट कार्ड होने वाला है। जो ख जो आपको बोला गया है ये एडमिट कार्ड आपका रहने वाला है, तो इसको आप लोग अपने से भर के दीजिएगा, ठीक है। और यही एडमिट कार्ड के रूप में आपके पास आएगा और आपका जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको बुलाया जाएगा एससी के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं दिया है प्रपत्र ख की कंडिका 4 व 5 को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं 4 में क्या दिया हुआ है, ये जो 4 जो है ये आपको छोड़ देना है और 5 को भी छोड़ देना है, क्योंकि वो ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरें और आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की वेबसाइट पर, यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदकों को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आप मैट्रिक, आपका मिनिमम उसमें मैट्रिक मांगा गया है, तो आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है। कब तक? 23/9 तक, 23/9/2025 तक आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, ठीक है। इसमें यही कहा गया है। उसके बाद यहाँ देखिए दिया है उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पियून के लिए कर रहे हैं तो पियून के लिए अलग देना होगा, और ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो ड्राइवर के लिए आपको अलग देना होगा, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा तथा तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। और यहाँ देखिए अगला क्या दिया है, आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान तथा तिथि अंकित होगा उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। आपको जो मिलेगा प्रवेश पत्र वो उनके द्वारा भेजा जाएगा आपको, और उसी दिन आपको जाना है, उसी टाइम पे जाना है, ठीक है। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं सब अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करना है आपको पूरा डिटेल इसी चैनल पर एक वीडियो मिलने वाला है, उसमें आपको बताया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया है वर्तमान विज्ञापन के किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोस्तक्षारी के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय दे नहीं किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो किसी तरह का आपको भाड़ा वाड़ा नहीं दिया जाएगा, अपने ही खर्च पर आपको वहां पहुंचना है, खाना पीना सब अपने से व्यवस्था कर रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ दिया है कि उपरोक्त पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, मतलब ये जो आपका 18 है पियून की, वहीं 1 है ड्राइवर की, ये संख्या में बढ़ोतरी हो भी सकती है और या फिर घट भी सकती है संख्या, ठीक है। और वहीं पे आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आपको किस तरह से इसको फॉर्म फिलअप करना है एक बार यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 01/2025, ठीक है। वहीं पे यहाँ आवेदक का नाम, अपना नाम लिखना है हिंदी में, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है, ठीक है। और वहीं पिता या पति का नाम भी लिख देना है, जन्म तिथि ये सब लिखना है। सारा चीज़ इसमें डिटेल में दिया हुआ है, फिर भी एक बार बता देते हैं, ठीक है। स्थायी पता आपको लिखना है पिन कोड के साथ। और यहाँ पे देखिए दिनांक 1/8/2025 को आवेदक की आयु कितना है वो चीज़ आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, कहने का मतलब आपका 2000 डेट ऑफ बर्थ है,
ठीक है, 2010वां महीना में है और आपका है 25 तारीख को। ठीक है, 25 अक्टूबर 2000 को आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो किस तरह से इसको निकालना है आपको वो एक बार देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है 1/8/2025 को, तो यहाँ लिखिएगा 1, यहाँ लिखिएगा 8 इस तरह करके, और यहाँ 2025। ठीक है, सॉरी 25 हो गया। तो इसको आपको घटाना है। जैसे 1 में 25 जाएगा तो ये घटेगा नहीं, तो वहीं पे पूरा 1 महीना आपको इसमें ले लेना है। तो 31 दिन हो गया, 31 में जाएगा तो 6 हो गया। यहाँ से आप 1 महीना उधर ले लिए थे, तो फिर 7 में 10 घटाएंगे, नहीं होगा। तो आपको पूरा 1 साल ले लेना है। तो कितना हुआ, 12 महीना, और इधर 7 महीना, 19 महीना। 19 में अगर ये घटाएंगे 10 को तो हो गया 9। ठीक है, और यहाँ 1 साल आप ले लिए थे इधर, तो 24 में हो जाएगा 4 बचेगा यहाँ, और यहाँ 2। ठीक है, 24। कहने का मतलब 24 साल 9 महीना 6 दिन हो गया। इस तरह से आपको घटाना है। ठीक है, और एक वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। और ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपका मोबाइल नंबर यदि है तो दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी है तो दे सकते हैं। राष्ट्रीयता यहाँ इंडियन लिख देना है। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ भरना है, मैट्रिक किया है तो मैट्रिक किस वर्ष पास किया है, और अंक प्रतिशत कितना आया था, और श्रेणी फर्स्ट श्रेणी में आए थे, सेकंड में या थर्ड में, ये सब लिखना है। इंटर का है तो इंटर का दीजिएगा, स्नातक है तो स्नातक का दीजिएगा, अन्य कोई योग्यता है तो वो सब लिख सकते हैं यहाँ पे। और विशेष योग्यता यदि कोई हो, जैसे कोई किसी तरह से अगर आप डिप्लोमा किए हैं, कोई स्पोर्ट कोटा से हैं, तो ये सब भी दे सकते हैं। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, अगर इसमें है तो हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ दिया है कोटि कृपया चिन्ह लगाएं। ठीक है, सामान्य तो यहाँ पे अगर सामान्य है तो किस कैटेगरी से है उसमें लगाना है आपको। अगर जनरल से डालना है तो जनरल में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ABC से हैं तो इसमें लगा दे, BC से हैं तो इसमें, SC से हैं तो इसमें, ST से हैं तो इसमें, तो EWS से हैं तो इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह करके सब में नहीं करना है, जिसमें आपको अप्लाई करना है, जिस कैटेगरी से उसी में करना। लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो आपको मेल फीमेल में से कोई एक लिखना है। ठीक है, हाँ मेल है तो यहाँ पे महिला या पुरुष में आपको जो है वही आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देख सकते हैं क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान या निगम में कार्यरत हैं, हाँ और ना लिख दीजिएगा। और वहीं विभाग का नाम लिखना है अगर है तो, और धारित पद का नाम लिखना है, कब से है आप उसमें है, ये सब लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार इसको रीड जरूर कर लेना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि किसी भी आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। ये भी प्रमाणित किया जाता है कि ना तो मेरे द्वारा कोई आपराधिक वाद लंबित हैं, और ना ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, और ना ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत करता हूँ, ये सब है सारा चीज़। एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना डेट दे दीजिएगा, किस डेट को आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना स्थान, और यहाँ पे साइन कर दीजिएगा बस। और इसके बाद आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा इसी से रिलेटेड, किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और इधर एक और है, इसको अपना नाम लिख लीजिएगा, पूरा फ़ोटो यहाँ चिपका दीजिएगा, पिता या पति का नाम, फिर पत्राचार देना है बढ़िया से। यह आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोड़ देना है, तो ये ऑफिशियली के लिए है, आपका काम वहीं पे भरा जाएगा। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, और भेज देना है एड्रेस पे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।